नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों अपनी सीक्रेट विदेश ट्रिप पर है। कब भारत लौटेंगे इसकी कोई खबर नहीं है, पर राहुल गांधी का एक सीक्रेट खुल चुका है और चर्चा जबरदस्त हो रही है। दरअसल मामला अक्टूबर 2022 का है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और तभी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें राहुल गांधी एक्ट्रेस पूनम कौर का हाथ थामे हुए यात्रा कर रहे होते हैं। तस्वीर आई, चर्चा भी खूब हुई। राहुल पूनम के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े हुए। अब करीब 2 साल बाद पूनम कौर को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। पूनम कौर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि राहुल गांधी के साथ मेरा कोई भी निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो राहुल पूनम के बीच का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, इस पर चर्चा करेंगे। पर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणियों पर कटाक्ष करते हुए लिखा, फर्क समझो सर जी। इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने ही पुराने भाषण को शेयर किया है। तो वहीं पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की तकरार बढ़ती जा रही है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस में, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतने सालों के बाद आखिरकार पूनम कौर ने राहुल गांधी के साथ जो यात्रा के बाद सवाल खड़े हुए, तो उसको लेकर जवाब क्यों दिया है? क्योंकि सवाल ऐसा खड़ा हुआ जी कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां ये रहती है, हैदराबाद में एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन फिल्मों में काम करती है, और फिर पंजाब से इसका ताल्लुक है। तेलंगाना में विवाद चल रहा है कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी के साथ जो तस्वीरें आई थी भारत जोड़ो यात्रा के समय, वो एक्ट्रेस पूनम कौर आजकल पॉलिटिक्स में, यानी तेलंगाना की पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव क्यों है? क्या राहुल गांधी से सीधा इनका कुछ व्यक्तिगत संबंध है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें तो साफ दिख रहा था राहुल गांधी और ये दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे थे। और ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। राहुल गांधी अपने इन्हीं एक्टिविटी के कारण खुद भी बदनाम होते हैं और फिर कांग्रेस के लिए भी फजीहत खड़ी करते हैं, मुसीबत खड़ी करते हैं। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता कि भारत की संस्कृति अमेरिकन यूरोपियन संस्कृति की तरह नहीं है। ये जब मंच पर जाते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ भी इनके जो संबंध है उसी तरीके से उन संबंधों का इजहार करते हैं जैसे यूरोप अमेरिका के संस्कृति में भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं। इनको ये पता नहीं चलता कि सार्वजनिक जगह पर हमें किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करना है और अकेले में किस तरह से प्रदर्शित करना है। आप बंद कमरे में जब पूनम कौर के साथ मीटिंग करते हो, आपका तरीका क्या होता है, किसी और को लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा में उसे शामिल किया और दूसरे लोग भी साथ चल रहे हैं, तो वही क्यों जिसके साथ आप इस तरह की तस्वीरें खिंचवाएं, वही क्यों जिसके साथ लंबी दूरी तय करें हाथ में हाथ डालकर? इतने कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, किसी और के साथ वैसी बॉन्डिंग क्यों नहीं दिख रही? और फिर वो जो कि हैदराबाद में रहती है, तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है और साउथ की पॉलिटिक्स में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है, जिसमें तेलंगाना में उसकी अपनी सरकार है। हैदराबाद में बुलडोजर चला और उसमें इन्फ्लुएंस इसका भी दिखा। सवाल तरह तरह के पॉलिटिकल सर्किल में भी उठने लगे और फिर धीरे धीरे मीडिया में भी ये सवाल उठे, कुछ सवाल उनके ऊपर भी उठे और फिर ये सवाल बढ़ते बढ़ते पंजाब तक चला गया कि ये पंजाब से बिलोंग करती है, तो क्या पंजाब की राजनीति में भी पूनम कौर का इंटरफेरेंस होगा? तो इसी बात को लेकर उनसे भी ये दबाव बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इतने समय के बाद अचानक से पूनम कौर आती है और कहती है नहीं नहीं राहुल गांधी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर कहना था तो उस भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद जब फोटो निकल रहे थे, वायरल हो रहे थे, बातचीत चल रही थी और उसमें सवाल उठ रहे थे, तो उसी समय सामने आकर कहना चाहिए था कि हमारा मकसद 2 तरीके का है, पॉलिटिकल और सोशल। जो हमारा विचार है उसके अनुसार कांग्रेस के साथ हम जुड़े हुए हैं और दूसरे स्तर पर हम हैंडलूम सेक्टर के कुछ विकास की बात करने के लिए राहुल गांधी से जुड़े थे, जिसके लिए हमने कुछ मीटिंग की राहुल गांधी से और कहा कि हैंडलूम में कैसे भारत में और खासकर तेलंगाना में उन बुनकरों की समस्या का समाधान हो सकता है जो आज परेशान हैं। उसकी बात राहुल गांधी उठाते और इसके बाद वो सामने आकर उस समय कहती
कि नहीं नहीं हमारे बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसके कारण ये हंगामा चल रहा है। तो अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि तेलंगाना के कांग्रेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर हंगामा चल रहा है, वहां पर प्रभारी चेंज करने की मांग की जा रही है। बीआरएस और कांग्रेस के बीच गाली गलौज चल रहा है। राहुल गांधी को ही फांसी पर चढ़ाने की बात केटीआर कह चुके हैं और अभी राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखा जा रहा है तेलंगाना से कि इस कांग्रेस के अंतर्कलह को समझने के लिए कम से कम आपको खुद इंटरफेयर करना पड़ेगा। और उसी बीच ये पूनम कौर आती है और कहती है कि राहुल गांधी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ये मामला खत्म हो चुका था तो उसके बाद ये बात सवाल उठाने की जरूरत क्यों थी? ये जरूरत 2-3 कारणों से है। एक उसका इंटरफेरेंस, दूसरे सवाल उठ रहे हैं और तीसरे राहुल गांधी का अपना व्यक्तिगत बिहेवियर। ये अपने परिवार के बारे में, यानी कि अपने खुद के परिवार, ये गांधी नेहरू परिवार की बात नहीं करते, ये अपनी शादी के बारे में, अपने किसी रिलेशन के बारे में किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं करते। ये लगातार विदेश दौरा करते हैं, उससे भी अनुमान लगाया जाता है। और कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट आए जिसमें राहुल गांधी के फैमिली के बारे में कहा गया, इनके बच्चों के बारे में कहा गया और फिर इधर पूनम कौर के ऊपर सवाल उठा। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस दोनों में से किसी ने कोर्ट में इसे चैलेंज किया? उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जो कि इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज करते हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद इस मसले पर ज्यादा चर्चा हो और चर्चा इस लेवल पर हो कि फिर पूनम कौर को बताना पड़े कि हम दोनों कितनी बार मिले, कहां मिले, क्या क्या बात हुई और उसके बाद हमारे कुछ पर्सनल बॉन्डिंग है। इसीलिए ये लोग इन मामलों को छिपा कर रखते हैं। जैसे कई ऐसे सवाल है राहुल गांधी पर जिसके बारे में ये लोग छिपा कर रखना चाहते, उस पर कोर्ट में नहीं जाते। और छोटी मोटी बात जब होती है राहुल गांधी के खिलाफ, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल दे, किसी स्तर पर अगर उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो जाए, तो इसके लिए तो ये चाहे तो उस स्टेट में इसकी सरकार होगी तो उन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा या फिर ये कोर्ट का रुख अपनाते हैं। लेकिन इस मामले को इस तरह से दबाने का मतलब है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, हवा उठी है और ये धुआं जो चल रही है आग का इशारा करता है। लेकिन आखिरकार दबाव तो बनाया गया कि उसे आकर कहना पड़ा कि राहुल गांधी के साथ उसका कोई पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ना कोई तो बात है, दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्रंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उनके बयानों का जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, वो बार बार इस तरह का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्या ट्रंप को कोई संदेश देना चाहते हैं या पीएम मोदी को कटाक्ष कर रहे हैं? देखिए, अभी जो वीडियो आया है वो तो राहुल गांधी को सुरक्षित रखने का तरीका है। सवाल तो उनके ऊपर उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि विदेशी सीक्रेट ट्रिप पर गए हुए हैं, उनकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हमेशा ये मोडस ऑपरेंडी है कांग्रेस का कि जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाओ जिसमें राहुल गांधी ने पहले कोई राय रखी हो या फिर प्री शूटेड वीडियो डाल कर गए हो। अभी ये लंबा समय हो गया, इस समय कोई ऐसा मुद्दा इनको नहीं दिख रहा था जिस पर राहुल गांधी पहले से कुछ वीडियो लाकर रखे हैं और उसको सामने रख दिया जाए। सोशल मीडिया पर यानी ट्वीट करना, सोशल मीडिया पर कुछ लिख देना, ये तो कहीं से भी कोई लिख सकता है। लेकिन अगर वीडियो ऐसा हो जिसमें हिंदुस्तान के किसी जगह का जिक्र हो या फिर उसका बैकग्राउंड वैसा दिख रहा हो, तो ये लोगों को कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है कि नहीं नहीं राहुल गांधी अभी एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं भारत के अंदर ही। तो ये तो सबसे पहले उनको सुरक्षित रखना है। अभी राहुल गांधी ट्रंप के मुद्दे पर भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कांग्रेस, ये कि कांग्रेस ये जो बात कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं 1971 की तुलना कर रहे हैं, कम से कम फर्क साफ तो है, लेकिन दिखाई इन लोगों को किस तरीके से चल रहा है ये देखना जरूरी हो जाता है। फर्क है इस बात का कि इंदिरा गांधी उस समय अमेरिका दौड़ कर गई थी, ये वहां पर बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या लेकर गई थी। निक्सन अपने केबिन से इनको भगा दिया था कि नहीं नहीं आप जो कर रही हैं वही करो, आप बांग्लादेशियों को अपने घर पे रखो और उनको शरण दो तब तक जब तक कि बंगाल में यानी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान समस्या का समाधान नहीं कर लेता, आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, यही बोलकर भगाया गया था। और उसके बावजूद
हालांकि भारत को इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आपने उन सारे शरणार्थियों को अमेरिका के दबाव में यहीं पर रख लिया। अगर बांग्लादेश आजाद हो गया, वहां नई सरकार बन गई, तो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजना चाहिए। या फिर 1971 में अगर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, उसके 93,000 सेना हमारे कब्जे में थी, तो फिर हमें नेगोशिएट करना चाहिए था कि सबसे पहले तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस करो। दूसरी बात है कि कश्मीर की समस्या जो इतने साल से चल रही है, उस पर अब नेगोशिएशन होगा, पीओके हमारा होगा, तब ये 93,000 की सेना तुम्हारे पास होगी, नहीं तो हम इसके कैद में रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय नियम अपनाते, वियना कन्वेंशन का हवाला देते, लेकिन रखते उसको अपने कैद में। उसके बाद क्या होता, अगर 93,000 की सेना पाकिस्तान की भारत के कैद में होता, तो क्या पाकिस्तान के लोग अपने सरकार, अपनी सेना के साथ खड़े रहते या विद्रोह होता? 93,000 सेना के घरों में विद्रोह होता। लेकिन आपने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उस समय अमेरिका का दबाव था। आज की स्थितियां क्या है, फर्क तो दिख रहा है। फर्क यही दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में होते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको फोन करते हैं कि आप यहां से अमेरिका होते हुए भारत लौटिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी कह देते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें मंदिर जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, और अब वहां कमिटमेंट करके आए हैं, इसलिए आपके लिए समय नहीं है। यह फर्क है कि टैरिफ लगा दो या फिर कोई हार्ड एक्शन भारत के खिलाफ ले लो, हम झुकने वाले नहीं हैं, तुम्हें झुका कर रखेंगे। और ट्रंप इस बीच कम से कम 10 बार माय गुड फ्रेंड, बेटर फ्रेंड और क्या क्या ऐसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह चुका है, लेकिन फिर भी भारत का नजरिया और रुख चेंज नहीं हुआ। अभी भी रूस के साथ हमारा वही टाई अप है। पुतिन भारत आए, ट्रंप की औकात पता चल गई कि जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो भारत दौरे पर आए हुए हैं, भारत उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फर्क दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ये जो एजेंडा ये लोग चलाते हैं, तभी तो इस एजेंडे के कारण ही कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में परेशानियां बढ़ी है। जो कांग्रेस में तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक जो इन फाइटिंग चल रहा है, और अभी पंजाब में चुनाव होना है अगले साल, और मालवा रीजन में आपस में कांग्रेसी लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा गुट हावी होगा, आपका गुट हावी नहीं होगा। ये सारी समस्याएं इसी एजेंडे के कारण है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी की इस एजेंडे पर बात करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं, और तभी जब चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तो इस पार्टी के साथ राजनीति में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी इन दिनों एक बार फिर सीक्रेट विदेश ट्रिप पर है, और राहुल गांधी से जुड़ा एक पुराना सीक्रेट अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। जिस रिश्ते पर कांग्रेस पर्दा डालती रही, आज उसी रिश्ते को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। साथ ही वहीं पीएम मोदी पर हमला कर राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के अंदर और सहयोगियों के साथ की दरारें बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की ठन गई है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ खटास खुलकर सामने आ गई है। सहयोगी दल एक एक कर कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।